मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जो हमें बताएंगे कि शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही हैं। कोई भी शक्ति आपके पास आने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेती है और यह परीक्षा तब होती है जब आप किसी साधना को करते हैं या फिर किसी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आप भक्ति करते हैं तो ऐसे में शक्ति आपकी परीक्षा क्यों लेंगी। लेकिन जब आप किसी शक्ति को बुलाना चाहते हैं, धारण करना चाहते हैं, तो वह शक्ति भी आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि जो ऊर्जा आपके पास आती है वह आपको देखती है कि आप उसे संभाल पाते हो या नहीं। क्या आप उस ऊर्जा के लिए बने हो, क्या आप उस शक्ति के लिए सक्षम हो या नहीं हो। तो ऐसे में शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेना शुरू करती हैं। शक्ति आपकी मानसिक रूप से भी परीक्षा लेती हैं। अगर हम बात करें तो आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते समय कुछ समय तो अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम पूजा के अंदर जाने लगते हैं, हम पूजा का समय बढ़ाने लगते हैं, हमारे अंदर एक भावना शक्ति को प्राप्त करने की जब जागृत होती है, तो ऐसे समय में शक्तियाँ भी आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देती हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका विश्वास अटूट होना चाहिए उन शक्तियों पर। जब आप यह संकल्प ले लेते हैं कि मैं किसी मंत्र को इतने दिन तक जप करूंगा, या फिर आप किसी साधना को करते हो किसी दिन के संकल्प अनुसार, ऐसे में जो बीच के दिन होते हैं, जिन दिनों में आपने संकल्प लिया हुआ है, शक्तियाँ उस समय पर परीक्षा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग दिन भर परीक्षा ही दे रहे हैं या फिर जब से आपने पूजा शुरू की है और तभी से परीक्षा है, क्योंकि अगर ऐसा है, देखो जीवन में परेशानियां सभी के आती हैं, लेकिन हमें हर परेशानी को शक्तियों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देवी देवताओं या फिर शक्तियों के जीवन में भी परेशानियां आई हैं, ठीक है। तो आप तो एक केवल इंसान है और हम इंसानों के जीवन में हर तरह की परेशानी आती है। हमारे जीवन में सुख भी आएगा, हमारे जीवन में दुख भी आएगा, लेकिन परीक्षा एक अलग भाव से होती है। जब परीक्षा होती है तो उस स्थिति में शक्तियों के ही अनुभव आपको आएंगे। अनुभव जरूर आते हैं, लेकिन वह अलग रूप से आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला संकेत, जब भी आपकी परीक्षा चल रही होगी तो आपको आलस आ सकता है। पूजा के समय पर बहुत ही गहरा आलस आपके शरीर पर महसूस आपको हो सकता है, पूजा के समय पर महसूस हो सकता है। आलस के साथ साथ आपका जो समय है पूजा करने का, उस समय पर आपको बहुत ही गहरा आलस आएगा, आप पूजा ही नहीं कर पाओगे। कई बार आपका विश्वास भी टूटना शुरू हो जाता है। शक्तियों से बार बार विश्वास कमजोर होना, पूजा करने का मन ही न करना, और पहले जैसे आप दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, आपको मन में आपके जिज्ञासा रहेगी कि मेरी पूजा का समय इस समय है और मैं पूजा करूंगा, मेरी साधना चल रही है। लेकिन जब आप पूजा करने बैठते हो तो ऐसी स्थिति में आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। आपके मन में ख्याल आते हैं आज नहीं कल, लेकिन इसमें आपके मन का भी रोल होता है। आपका मन भी, शक्तियाँ आपके मन को बदल देती हैं, तो आपके मन का भी इसमें रोल आ जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि मैं आज ध्यान करूंगा, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त के समय में ध्यान करूंगा, और होता वैसे ही है जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ नहीं पाते हो, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से ना ही आप आज ध्यान कर पाए और ना ही कल ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान कर पाओगे। तो इस तरह से आपके मन का रोल भी बीच में कुछ ना कुछ जरूर होता है। शक्ति आपके मन को भटका देती है। बात करें अगर दूसरे संकेत की, दूसरे संकेत में बताया गया है कि जब शक्ति आपके परीक्षा लेती हैं, आपके मन के साथ खेलती हैं, तो वह विचार भी आपके बदलना शुरू हो जाएंगे। पूजा के समय पर मन भटकना आप लोगों का शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब शक्तियाँ परीक्षा ले रही हों, आप ध्यान लगाएंगे शक्तियों का, लेकिन आपका ध्यान बार बार भटकना शुरू हो जाएगा। आपके मन में अलग अलग प्रकार से अनेकों विचार आपके मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन भटक जाता है। शक्तियाँ जानबूझकर इस तरह के कारण भी आप लोगों के साथ बना देती हैं, जिससे आपके विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी साधक सोचते हैं कि मैं जब पूजा करता हूँ तो मुझे अनेकों विचार आते हैं, लेकिन शक्तियों के विचारों पर मैं ध्यान लगाता हूँ फिर भी मेरा ध्यान नहीं लग पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ दिन तक आपका मन भटकेगा, लेकिन जब आपका मन ध्यान करते करते एकाग्र होना शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपका ध्यान भी लगेगा। जब ध्यान एकाग्रित हो जाता है और शक्तियों की तस्वीर पर जब आप ध्यान करते हैं तो आप लोगों को शक्तियों के अनुभव भी होंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको जितने दिन मन भटकता है, ध्यान भटकता है, भटकने दीजिए, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने आप ही संतुलित हो जाता है, वह बिल्कुल सहज हो जाता है।
लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं और जानबूझकर अपना ध्यान एक ही स्थान पर एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, शक्तियों की तस्वीर पर लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन भटकता है। फिर भी आप अपने पूरा माइंड है जो वो तस्वीर पर जब लगाते हैं, आपके माइंड का जब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है तो ऐसे में माइग्रेन आपको होना शुरू हो जाता है, आपके आधे सर में दर्द उस स्थिति में होना शुरू होता है। तो यही कारण बनता है कि आप लोगों के सर में शक्तियों की वजह से दर्द होना। आप लोग समझते हैं कि शक्तियों का भार सर में आया है, लेकिन आप जो ध्यान करते हैं वह आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, फ्री माइंड होकर आप लोगों को ध्यान करना है। वरना अगर आप प्रेशर डालते हैं अपने दिमाग पर ध्यान के समय में तो वह किसी भी प्रकार का फल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में आप कुछ समय के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। जब आप पूजा आरंभ कर देते हैं उसके बाद कुछ समय 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट त्राटक ज़रूर करें दीपक के ऊपर, तो आपका ध्यान एकाग्र होना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। जब विचार बंद हो जाते हैं, देखिए मन को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मन को थकाएं, बंद मत कीजिए, क्योंकि मन को आप कभी नहीं रोक पाएंगे, मन को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह मन हमें मूर्ख बनाता है, और अगर हमें सफलता चाहिए तो इस मन को हमें मूर्ख बनाना होगा, तब जाकर आपको सफलता मिलती है। इसको दौड़ने दीजिए, ये जहाँ भी सोचता है, जिधर भागता है भागने दीजिए। कुछ समय बाद जब ये थक जाएगा तो अपने आप ही एक स्थान पर आकर बैठ जाएगा, अपने आप ही एक तस्वीर पर या फिर जहाँ का आप ध्यान लगाना चाहते हो वहीं पर रुकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से शक्तियाँ मन आपका भटकाती हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरे संकेत में बताया है कि आपकी जब परीक्षा चलती है तो आपको डरावने अनुभव आ सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि जैसे कोई चिल्लाने की आवाज़ आपके कानों में आना, अपने आप ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, डर जाना, आपके मन में एक भय पैदा हो जाना। कई बार शक्तियाँ आपके साथ डरावने अनुभव लेकर आती हैं, जिसकी वजह से आपको भय होना शुरू हो जाता है। आपको अनेकों प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, वह आवाज़ें आपके ध्यान में घूमना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको आपके मन में एक भय पैदा हो जाता है। तो इस तरह के कार्य भी शक्तियाँ आप लोगों के साथ में कर सकती हैं जब आपकी परीक्षा चल रही हो। कई बार इतनी भयानक आवाज़ आपके कानों में पड़ सकती है, किसी के चिल्लाने की, कोई धम-धम की आवाज़ सुनाई देना, या फिर किसी ने आपको अचानक ही बहुत ही तीव्र आवाज़ से आवाज़ पड़ी हो आपके कानों में, तो स्थिति में आपके कानों में पीड़ा हो सकती है। आपकी जो सांसें हैं उनकी रफ्तार तेज हो जाना, आपके दिल की धड़कन उस स्थिति में बढ़ जाती है, तो आपके कानों में हल्की पीड़ा हो सकती है। आपको बाहरी आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, लेकिन अपने सांसों की आवाज़ें, अपने मन के, अपने शरीर के अंदर की आवाज़ें आपको उस स्थिति में ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो इस प्रकार के संकेत मिलना भी शक्तियों की परीक्षा लेने के ही संकेत हैं। तो अगर बात करें हम चौथे संकेत की, तो चौथे संकेत में बताया हुआ है कि जब शक्तियाँ परीक्षा ले रही होती हैं तो मानसिक रूप से तो आपको प्रताड़ित करती ही करती हैं, लेकिन केवल हद तक। जब तक आप विश्वास के साथ शक्तियों पर, जब तक आपका विश्वास रहेगा, केवल शक्तियाँ भी तब तक ही परीक्षा लेती हैं। मान लीजिए आपने कोई संकल्प लिया हुआ है 40 दिन का, तो जब तक आपको विश्वास है शक्तियों के ऊपर कि हाँ शक्तियाँ हैं, वह आपके साथ हैं, तब तक तो शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, मन टूट जाता है, शक्ति भी पीछे हटना शुरू कर देती है। उन 40 दिनों में फिर आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा, कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होगी। जैसे आप पहले पूजा करते थे उसी प्रकार से पूजा चलती रहेगी, ठीक है। और हमेशा पूजा का फल, काफ़ी साधक बोलते हैं कि मैं साधना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। देखिए, पूजा करते समय या फिर साधना करते समय, किसी संकल्प को लेते समय, जब वो बीच का समय होता है, उस समय पर आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। उस समय पर आपको शक्तियाँ कोई अनुभव कराएं या ना कराएं, लेकिन बाद में जब वह संकल्प आप पूरा कर लेते हो, उसके बाद ही शक्ति आपको फल देना शुरू कर देती हैं। क्योंकि कुछ साधक अपना विश्वास कमज़ोर कर लेते हैं कि मैं पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी प्रकार का मुझे अनुभव नहीं हुआ। होते हैं कुछ साधकों को पहले होते हैं, कुछ साधकों को बाद में भी हो जाते हैं। शक्तियों के जब परीक्षा चलती है तो शक्तियाँ आपको सपने में दर्शन जरूर देती हैं, उनकी तस्वीरें आपको नज़र आ सकती हैं, उनके मंदिर आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन कई बार डरावने सपने आपको आना, आप लोगों को अनेक प्रकार के सपने आ सकते हैं जिससे आपका मन भटक सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के साथ में घटित उस स्थिति में हो सकती हैं जब कोई शक्ति आपकी परीक्षा ले रही हो। तो अगर हम बात करें 5वें संकेत की, तो 5वें संकेत में बताया गया है
परीक्षा के समय में हमारे जो जीवन है उसमें हमें छोटी छोटी परेशानियां नज़र आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में ये ख्याल शुरू से ही आता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ तो शक्ति मेरी परीक्षा लेगी। तो कोई भी छोटी परेशानी जब हमारे जीवन में आती है तो उसे हम शक्ति के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें यही महसूस होता है कि अभी भी मेरी परीक्षा चल रही है। ऐसा आप लोगों के साथ में नहीं होता, ठीक है। हर एक साधक के जीवन में जब शक्ति परीक्षा लेती है, सुख का समय भी आएगा और दुख का समय भी आएगा, ठीक है। लेकिन जो वो समय होता है उस तिथि में शक्ति आपके साथ रहती है। आपको दर्शन शक्तियों के ज़रूर होंगे, चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो रहे हों, केवल आपको अनुभव आ रहे हों, या फिर आपको शक्तियाँ दर्शन दे रही हों सपने के दौरान, या फिर किसी भी रूप से। तो आप लोगों के साथ में ऐसा होगा, लेकिन आप लोगों को हर बात यह नहीं समझनी है कि शक्ति आपकी हमेशा ही परीक्षा ले रही है। सेवा भाव से या भक्ति भाव से जब आप शक्तियों की पूजा करते हैं तो आपकी परीक्षा बहुत ही अधिक कम हो जाती है। और यह हमारे ऊपर नहीं है कि हम सिर्फ परीक्षा को कैसे पार कर सकते हैं। देखिए, हमें भक्ति करनी है, जो करना है वो उन शक्तियों ने करना है। वह आपको अगर फल देना चाहे तो उनकी इच्छा, अगर नहीं देना चाहे वो भी उनकी इच्छा, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी साधक उसमें कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जब हम भी पूजा करते हैं तो शायद हमारी शक्तियाँ परीक्षा ले रही हैं या फिर नहीं ले रही हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो पूजा में अच्छे अनुभव भी आपको आएंगे, ठीक है। अगर आप क्योंकि कर्मों का खेल भी होता है, कई बार हम पूजा करते हैं, फल नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में हमारे कर्म सबसे ऊपर आते हैं। और जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप काफ़ी व्यक्तियों के मन में ये सवाल उठेंगे कि मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने अच्छे कर्म कैसे करूँ? तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। आपको पूजा का या फिर परीक्षा का, भगवान का, शक्तियों का जो कर्म है, ठीक है, जो आप कर्म करते हैं उसके बारे में पूर्ण समझ आ जाएगा। काफ़ी साधकों के साथ में पूरा जीवन ही दुख भरा निकलता है। तो ऐसे में बुरी शक्तियां हैं, वो परीक्षा नहीं है, ठीक है। जब बुरी शक्तियां आप लोगों के साथ में खेलती हैं तो आपके विचारों में देवी देवताओं का ध्यान लेकर आती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यह देवी देवता की वजह से हो रहा है कि मैं उनकी पूजा करता हूँ। कोई भी शक्ति आपको दुख देना नहीं चाहती। आपने पूजा क्यों शुरू की? क्योंकि आप उन दुखों से बचना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप उन दुखों में डूबना चाहते हो, क्योंकि बुरी शक्तियाँ आपके घर में कहीं ना कहीं से जब आ जाती हैं, कोई भेज देता है, या फिर आपके घर में पहले से ही होती हैं। जो बिना गुरु से साधना करते हैं उनके साथ शक्तियाँ बुरी आ ही जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपके साथ कोई बुरी शक्ति है तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। तो अगर आपके साथ कोई समस्या, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, वह समस्या का पूर्ण समाधान आप तुरंत जान सकते हैं।